साल में 2 बार नवरात्रि क्यों होती है, जानिए इसका रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि आपकी आत्मा की गहराई में उतर जाएगी। ये कहानी धर्म की है, शक्ति की है, माँ की है और उस अटूट विश्वास की है जो एक भक्त को उसके परमात्मा से जोड़ती है। ये कहानी है नवरात्रि के रहस्य की, उस दिव्य परंपरा की जो साल में 2 बार आती है और हर बार अपने साथ एक नया संदेश लेकर आती है। तो आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए उस युग में जब देवता और दानव, धरती और आकाश और स्वयं काल भी माँ भगवती के चरणों में नतमस्तक था। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की ये अद्भुत और प्रेरक कथा। बहुत पहले की बात है, जब ये सृष्टि अभी नई नई थी, जब पहाड़ों पर पहली बार बर्फ पड़ी थी, जब नदियां पहली बार समुद्र की ओर दौड़ी थीं और जब आकाश में पहली बार तारे टिमटिमाए थे। उस समय भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना में लगे थे। उनके मन में एक अद्भुत भाव था, एक रचनाकार का आनंद, एक जनक की खुशी। वे प्रतिदिन नए नए जीव बना रहे थे, नए नए वृक्ष, नए नए पर्वत, नई नई आकाश गंगाएं। लेकिन सृष्टि में संतुलन बनाए रखना उतना सरल नहीं था जितना लगता था। जहाँ प्रकाश था वहाँ अंधकार भी था, जहाँ जीवन था वहाँ मृत्यु भी थी और जहाँ धर्म था वहाँ अधर्म भी उठ खड़ा होता था। उस समय असुरों का एक महाबली राजा था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का अर्थ होता है वो असुर जो भैंसे का रूप धारण कर सकता था। लेकिन वो केवल एक जानवर नहीं था, वो अत्यंत बुद्धिमान था, अत्यंत बलशाली था और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो जानता था कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। महिषासुर ने घोर तपस्या की, वर्षों तक, दशकों तक, युगों तक। उसने न खाया, न पिया, न सोया, बस एक ही नाम जपता रहा, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। और एक दिन ब्रह्मा प्रकट हुए। उनका तेज असह्य था, उनकी आभा से महिषासुर का पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन वो डिगा नहीं। वो साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे पितामह, मुझे वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष मुझे न मार सके। ब्रह्मा ने उसे देखा, उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वे जानते थे कि ये वरदान एक दिन सृष्टि के लिए संकट बनेगा, लेकिन तपस्या का फल देना उनका धर्म था। उन्होंने कहा, तथास्तु, और उसी क्षण से महिषासुर अजेय हो गया। वो उठा, उसने अपने शरीर को देखा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों तले आ गई हो। उसके अंदर एक घमंड जागा, एक अहंकार जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगलने लगा। महिषासुर ने सबसे पहले अपने राज्य का विस्तार किया, फिर पड़ोसी राज्यों को जीता, फिर मानव लोक को रौंद डाला और फिर उसकी नजर पड़ी स्वर्ग पर। स्वर्ग की ओर देखते हुए उसने सोचा, अगर मुझे कोई पुरुष नहीं मार सका तो स्वर्ग का राजा इंद्र भी मेरे सामने क्या है। और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। वो युद्ध अभूतपूर्व था। इंद्र की सेना लाखों थी, करोड़ों थी। उनके पास दिव्यास्त्र थे, ब्रह्मास्त्र थे, वज्र था, लेकिन महिषासुर के सामने सब व्यर्थ था। देवता एक एक करके पराजित होते गए। इंद्र का वज्र विफल हो गया, वरुण का पाश टूट गया, अग्नि की लपटें महिषासुर के शरीर को छू भी नहीं पाईं। यम का दंड उसके सामने कांपने लगा और अंत में देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। सोचिए उस दृश्य को। देवता जो त्रिलोक के स्वामी थे, जो अमृत पीते थे, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी, वे आज बेघर थे। वे पहाड़ों में छिप रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, अपने ही ब्रह्मांड में शरणार्थी बन गए थे। इंद्र की आंखों में आंसू थे, वरुण सिर झुकाए बैठा था, अग्नि की ज्वाला बुझ गई थी, सूर्य का तेज फीका पड़ गया था और उधर महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर ठहाके लगा रहा था। उसने देवताओं की अप्सराओं को बंदी बना लिया था। उसने देवताओं के यज्ञ बंद करा दिए थे। उसने सोमरस की नदियां बहानी बंद करा दी थी। धीरे धीरे धरती पर भी असर होने लगा। जब देवता परेशान होते हैं तो प्रकृति भी परेशान होती है। वर्षा नहीं हुई, फसलें सूखने लगी, नदियां कम होने लगीं, जानवर बीमार पड़ने लगे, मनुष्य घबरा गए। मंदिरों में पूजा बंद हो गई, क्योंकि देव ही नहीं थे तो पूजा कौन लेगा। यज्ञ की आहुतियां बेकार जाने लगी, धर्म का सूर्य अस्त होने लगा।
ये केवल देवताओं की हार नहीं थी, ये पूरी सृष्टि की हार थी। पराजित देवता एकत्रित हुए, वे ब्रह्मा के पास गए। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज में कंपन था। इंद्र आगे आया और बोला, हे पितामह, हमारी सुनिए। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। हम बेघर हो गए हैं। धरती पर अंधकार छा रहा है, अधर्म का राज्य फैल रहा है। आप कुछ करिए। ब्रह्मा ने एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। वे जानते थे कि ये उन्हीं के वरदान का परिणाम है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन ये कार्य मुझसे अकेले नहीं होगा। हम तीनों को मिलकर कुछ करना होगा। तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्रित हुए। ये दृश्य ब्रह्मांड में अद्भुत था। तीन महाशक्तियां एक साथ, एक उद्देश्य के लिए। भगवान विष्णु ने कहा, महिषासुर को पुरुष नहीं मार सकता। ये वरदान अटल है, लेकिन क्या किसी स्त्री शक्ति उसे नाश कर सकती है? शिव मुस्कुराए, उनकी वो मुस्कान जो पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। उन्होंने कहा, आदि शक्ति, वही एकमात्र उपाय है। वही जो सृष्टि के पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। वही माँ जो हम तीनों की भी जन्मदाता है। और उसी क्षण उन तीनों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। ब्रह्मा का तेज, विष्णु का ओज और शिव का तपोबल, तीनों मिलकर एक महाप्रकाश बने। एक ऐसा तेज जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाएं, जिसे महसूस करके हृदय कांप जाए। और उस तेज से प्रकट हुई एक दिव्य शक्ति, मां भगवती, आदि शक्ति, दुर्गा। वो प्राकट्य ऐसा था जिसे करोड़ों सूर्य एक साथ उगे हों। मां का रूप असाधारण था। उनके 10 हाथ थे जो 10 दिशाओं की रक्षा करते थे। उनके मुख पर एक दिव्य आभा थी जो करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम था। सभी देवताओं ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ अस्त्र मां को अर्पित किए। इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख और पाश दिया, यम ने दंड दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण दिया, कुबेर ने रत्नों से भरी माला दी, सूर्य ने अपनी किरणें दी और हिमालय ने सिंह दिया जो मां का वाहन बना। मां भगवती उस सिंह पर सवार हुई। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके नेत्रों में एक ज्वाला थी जो हर अधर्म को भस्म करने के लिए उद्यत थी। देवता देखते रह गए। उनके हृदय में एक अजीब भाव उठा। डर भी था, श्रद्धा भी थी और एक अपार संतोष भी था कि अब सब ठीक होगा। मां ने एक बार सभी को देखा। उनकी दृष्टि में न क्रोध था, न घमंड, केवल करुणा थी। एक मां की करुणा जो अपने बच्चों को पीड़ित देखकर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आई हो। वे बोली, मैं आ गई हूं, अब अधर्म का अंत होगा। महिषासुर को जब सूचना मिली कि कोई स्त्री शक्ति उससे युद्ध करने आई है तो वो हंसा। उसके ठहाकों से पूरा स्वर्ग गूंज उठा। उसने अपने सेनापति को भेजा। वो सेनापति लाखों असुरों की सेना लेकर मां के सामने आया और मां ने एक ही झलक में उस सेना को भस्म कर दिया। सेनापति लौटकर महिषासुर के पास गया, कांपते हुए, घुटनों के बल। उसने कहा, महाराज, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उनके सामने हमारी पूरी सेना धूल की तरह उड़ गई। महिषासुर को अब भी विश्वास नहीं था। उसने अपने सबसे बड़े योद्धाओं को भेजा, चिक्षुर, चामर, उदग्र, महानु, अहिला, दुर्धर, दुर्मुख, एक से बढ़कर एक महाबली, और एक एक करके सब पराजित हो गए। ये युद्ध 9 दिन चला। 9 दिन और 9 रातें। हर दिन एक नया संग्राम, हर रात एक नई चुनौती। पहले दिन मां ने शैलपुत्री के रूप में शत्रु के पहले दल को परास्त किया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से असुरों को पराजित किया। तीसरे दिन चंद्र घंटा के रूप में उनकी घंटी की ध्वनि से असुरों की सेना में भगदड़ मच गई। चौथे दिन कूष्मांडा के रूप में उन्होंने ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से असुरों का सामना किया। पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय की शक्ति के साथ युद्ध किया। छठे दिन कात्यायनी के रूप में उन्होंने महर्षि कात्यायन की तपस्या की शक्ति धारण की। सातवें दिन काल रात्रि के रूप में उन्होंने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया, काली रात की तरह, जिसमें कोई तारा नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, बस मां का क्रोध। आठवें दिन महागौरी के रूप में उन्होंने अपनी दिव्य शुभ्रता से शत्रु को अभिभूत किया। और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में उन्होंने सभी सिद्धियों का प्रयोग करते हुए अंतिम युद्ध के लिए स्वयं को तैयार किया। इन 9 दिनों में देवता छिपकर देख रहे थे। उनके हृदय में भय भी था और आस्था भी। वे प्रार्थना कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे, मां का नाम ले रहे थे।
और धरती के मनुष्य भी, जिन्हें कुछ पता नहीं था उस महायुद्ध का, वे भी अजीब तरह से बेचैन थे। उन्हें लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे प्रकृति किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा में है। 10वें दिन महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वो विशाल काय था, उसके कदमों से धरती कांपती थी, उसकी सांसों से आग निकलती थी, उसके सींग इतने तीखे थे कि पहाड़ों को चीर दें। उसने मां को देखा और हंसा। अरे यही है वो शक्ति जिससे मेरी सेना डरती है, एक स्त्री। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शक्ति क्या होती है। माँ ने उसे देखा। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल एक करुण मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पुत्र, अभी भी समय है। युद्ध छोड़ दो, अधर्म का मार्ग छोड़ दो, देवताओं को उनका घर लौटा दो। महिषासुर का घमंड और भड़क गया। पुत्र, मुझे पुत्र कह रही हो? मैं त्रिलोक का विजेता हूँ। मेरे सामने देवता भागते हैं और तुम मुझे पुत्र कह रही हो। आज तुम्हारा अंत होगा। और फिर वो युद्ध आरंभ हुआ जो इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। महिषासुर ने पहाड़ उठाकर मां पर फेंके। मां ने उन्हें त्रिशूल से चूर्ण कर दिया। उसने अपना रूप बदला, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी, कभी बादल। लेकिन मां ने हर रूप को पहचाना और हर बार उसे परास्त किया। और अंत में मां ने अपना त्रिशूल उठाया। वो पल ऐसा था जब पूरी सृष्टि सांस रोककर खड़ी हो गई। मां का त्रिशूल चमका, आकाश में बिजली कौंधी, धरती कांपी, समुद्र में लहरें उठी और महिषासुर का अंत हो गया। लेकिन जब महिषासुर मर रहा था तब उसके मुंह से कुछ निकला, एक आवाज, एक कमजोर टूटी हुई आवाज, मां। वो एक शब्द था, लेकिन उस एक शब्द में हजारों वर्षों का पछतावा था। उस एक शब्द में एक आत्मा की चीख थी जो भटक गई थी और अब अंतिम क्षण में अपनी मां को पुकार रही थी। मां ने उसे सुना। उनकी आंखों में आंसू आ गए, एक मां के आंसू, क्योंकि मां तो मां होती है। चाहे बच्चा जितना भी भटक जाए, चाहे वो जितना भी गलत रास्ते पर जाए, मां का प्यार कभी नहीं मरता। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, जा पुत्र, तेरी आत्मा को शांति मिले। अगले जन्म में तू मेरा भक्त होगा। और महिषासुर की आत्मा शांत हो गई। यही कारण है कि हम दुर्गा माँ को महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। वे महिषासुर का नाश करने वाली है, लेकिन साथ ही वे उसकी माँ भी हैं, क्योंकि माँ केवल पालन नहीं करती, माँ अनुशासन भी देती है। देवताओं ने उत्सव मनाया, स्वर्ग में दीप जले, अप्सराएं नाची, गंधर्व गाए और माँ की जय जयकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। ये समय था आश्विन माह का, शरद ऋतु का, जब मानसून विदा होता है, जब धरती नई फसल से हरी होती है, जब हवा में एक मादकता होती है, एक ताजगी होती है। इन 9 दिनों की स्मृति में शरद नवरात्रि मनाई जाने लगी। हर वर्ष उसी समय जब माँ ने महिषासुर का वध किया था, उन 9 दिनों को याद किया जाता है। माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, व्रत रखे जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, जागरण होते हैं और 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। यही है शरद नवरात्रि की कथा। लेकिन मित्रों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि साल में 2 बार होती है और उस दूसरी नवरात्रि के पीछे एक और कहानी है, एक और रहस्य है, एक और भक्त की कहानी है जिसका नाम था राम। त्रेता युग में एक राजा था जिसका नाम था दशरथ और उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे राम। राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो धर्म के अवतार थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। लेकिन नियति ने उनके साथ क्या किया? उनकी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे जो बहुत पहले उन्हें दिए गए थे। एक वर में भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम ने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार किया। ये उनकी मर्यादा थी, ये उनका धर्म था। वे वन में गए अपनी पत्नी सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ। और वन में एक दिन रावण आया। रावण लंका का राजा, 10 सिर वाला, महापंडित, महाबली और महाअहंकारी। उसने सीता का अपहरण किया। उस दिन जो राम की पीड़ा थी उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। कल्पना कीजिए उस पल को। आप एक ऐसे जंगल में हैं जहां कोई मदद करने वाला नहीं है। आपकी पत्नी को कोई उठा ले गया है और आप हैं एक अकेले योद्धा। राम ने सीता को खोजा, वानर राज सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान को दूत बनाया। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने सीता को खोजा और फिर राम को संदेश दिया। लेकिन रावण महाबली था। उसके पास ब्रह्मा का वरदान था, उसके पास दिव्यास्त्र थे, उसके पास लाखों राक्षसों की सेना थी और राम के पास था एक वानर सेना। कैसे जीतेंगे राम? ये वो समय था जब राम समुद्र के किनारे खड़े थे। लंका दूर थी और रावण की चुनौती और भी दूर। उनके मन में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो हर इंसान के मन में उठता है जब वो मुश्किल में होता है। हे ईश्वर, मुझे शक्ति कहाँ से मिलेगी? कब ब्रह्मर्षि अगस्त्य मुनि आए। वे राम के पास आकर बोले, हे राघव, तुम्हें अभी आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए।
वे ही तुम्हें वो शक्ति देंगी जो रावण का नाश कर सके। राम ने पूछा, कब? अगस्त्य मुनि ने कहा, अभी। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। अभी से 9 दिन माँ की पूजा करो। शारदीय नवरात्रि शरद में होती है, लेकिन जब युद्ध आवश्यक हो, जब धर्म को तत्काल शक्ति की जरूरत हो, तब बसंत में भी माँ को जगाया जा सकता है। और उन्होंने एक विधि बताई, चंडी पाठ की विधि, दुर्गा सप्तशती का पाठ। राम ने कहा, लेकिन मेरे पास 108 नीलकमल चाहिए, और यहाँ समुद्र के किनारे नीलकमल कहाँ? अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और कहा, माँ की भक्ति में सच्चा संकल्प हो तो माँ खुद रास्ता बना देती हैं। और राम ने व्रत लिया। 9 दिन 9 रातें समुद्र के किनारे रेत पर खुले आकाश के नीचे राम ने माँ की पूजा की। हर सुबह स्नान करके, हर रात जागकर, हर पल माँ का नाम लेकर। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके मन में सीता की याद थी, उनके हृदय में एक टीस थी, लेकिन उनकी आस्था अटूट थी। 8वें दिन की बात है। राम पूजा कर रहे थे। उनके सामने 108 नीलकमल रखे थे। हनुमान किसी प्रकार उन्हें लेकर आए थे। राम एक एक करके अर्पण करने लगे। 1, 2, 3, 5, 7, और जब 100वें कमल की बारी आई तो राम ने देखा कि ये कमल गायब है, किसी ने चुरा लिया था। देवराज इंद्र ने, जो परीक्षा लेना चाहते थे कि राम की भक्ति कितनी गहरी है, राम ने देखा, एक पल रुके और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपनी आंखें उठाई, उनकी आंखें जिन्हें कमल जैसी लगती थी, जिन्हें लोग राजीव लोचन कहते थे, और उन्होंने कहा, माँ, मेरे पास एक कमल कम है, लेकिन ये नेत्र भी तो नील कमल जैसे ही हैं। इन्हें मैं आपको अर्पित करता हूं। और उन्होंने अपना बाण अपनी आंख की ओर उठाया। उस एक पल में मां प्रकट हो गई। रुको। वह आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो करोड़ों माताओं की आवाज से भी मधुर थी। मां प्रकट हुई, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पुत्र, बस करो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं, तुम्हारे संकल्प में कोई दोष नहीं। जाओ, रावण का वध करो, विजय तुम्हारी होगी। राम ने मां के चरणों में सिर झुकाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां, बस यही चाहिए था, आपका आशीर्वाद, बाकी सब मैं कर लूंगा। 9वां दिन बीता और 10वें दिन राम ने लंका पर चढ़ाई की, और उस दिन रावण का अंत हुआ। विजयादशमी। इसीलिए विजयादशमी को रावण का पुतला जलाया जाता है, क्योंकि उस दिन राम ने अधर्म पर धर्म की जीत प्राप्त की थी। और ये संभव हुआ था मां के आशीर्वाद से, उन 9 दिनों की तपस्या से। यही है चैत्र नवरात्रि, जो वसंत ऋतु में होती है। अब आप समझ गए होंगे, दोनों नवरात्रियां एक ही मां की पूजा है, दोनों 9 दिन की है, दोनों मां के 9 रूपों की आराधना है, दोनों का अंत विजयादशमी पर होता है। शरद नवरात्रि वो है जब मां स्वयं युद्ध में उतरी और महिषासुर का वध किया। ये मां की शक्ति का उत्सव है। चैत्र नवरात्रि वो है जब एक भक्त ने मां को जगाया और उनसे शक्ति मांगी। ये भक्त की शक्ति का उत्सव है। नवरात्रि में जागरण या जगराता होता है, पूरी रात जाग कर मां का गुणगान। लेकिन क्यों? इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। जब महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार किया था, तब देवता भटक रहे थे, वे थक गए थे, वे सोना चाहते थे, वे हार मान लेना चाहते थे। लेकिन मां ने कहा था, जागते रहो, सो मत, क्योंकि जो सोता है उसे शत्रु मारता है। और जागरण का आध्यात्मिक अर्थ है, अपनी आत्मा को जागृत रखो, अपनी चेतना को सोने मत दो, क्योंकि हमारी अनेक बुराइयां तब पनपती हैं जब हम आलस में होते हैं, जब हम लापरवाह होते हैं, जब हम जागरूक नहीं होते। जागरण यानी जागरूकता, और मां का स्मरण यानी उस परम चेतना का स्मरण जो हमेशा जागती है, हमेशा देखती है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन होता है। 9 छोटी कन्याओं को मां का रूप मानकर पूजा जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। ये परंपरा क्यों? क्योंकि मां दुर्गा ने जब महिषासुर का वध किया था, तब उन्होंने कहा था, जो मेरी भक्ति करेगा उसे एक बात याद रखनी है, धरती पर जो कन्याएं हैं वे मेरा ही रूप है। उनकी पूजा करो, उनका सम्मान करो, क्योंकि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां मेरा वास होता है। मित्रों, जब अगली बार नवरात्रि आए तो केवल बाहरी पूजा मत करिए, अंदर भी एक दीप जलाइए। अपने जीवन के उस अकेलेपन में जहां कोई नहीं है, वहां मां को बुला लीजिए, और मां आएंगी जैसे वे राम के लिए आई थीं, जैसे वे हर युग में हर किसी के लिए आती रही हैं। ये थी साल में 2 नवरात्रियों के रहस्य की कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक पल के लिए मां का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि मां इतना ही चाहती है।
बस आपका प्यार, बस एक बार। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय आदिशक्ति।